चैप्टर नंबर हमारे पास है 4, ग्रुप 5 एंड 6 एलिमेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड्स की हमने अब पढ़नी है अकरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि नाइट्रोजन एयर में पाई जाती है फ्री स्टेट में। सबसे ज्यादा अमाउंट किसकी होती है तमाम गैसेस में से? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अ फ्री स्टेट इन एयर एज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट 78% बाय वॉल्यूम, यानी कि 100 में से 78% एयर में क्या है? नाइट्रोजन है। इट इज एन इनएक्टिव गैस इन कंपैरिजन विद ऑक्सीजन व्हिच इज नेक्स्ट मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर। ऑक्सीजन की निस्बत भी ये क्या है? ज्यादा है नाइट्रोजन हमारे पास। मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर का मतलब है कि एयर में जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है नाइट्रोजन, यानी कि मिनरल्स में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन आर नॉट कॉमनली फाउंड एज मिनरल्स। थर्ड हमारे पास है इन ऑल लिविंग मैटर्स, तमाम जानदार जो है उसमें भी पाई जाएगी। इन कंबाइंड स्टेट नाइट्रोजन इज फाउंड। कंबाइंड स्टेट का मतलब है कि कंपाउंड बना के, जैसे ये क्या NO2, ये क्या बन गया हमारे पास? कंपाउंड बन गया। ठीक है, अगर नाइट्रोजन अकेली है तो ये क्या है? एटम है। और अगर N2 है तो मॉलिक्यूल। लेकिन अगर किसी और एटम के साथ है तो कंपाउंड है। इन कंबाइंड स्टेट नाइट्रोजन इज फाउंड इन ऑल लिविंग मैटर्स इंक्लूडिंग, किस किस में है ये? एनिमल्स में, प्लांट्स, प्रोटीन्स की शक्ल में होती है। यूरिया किसको कहते हैं? खाद को कहते हैं। ठीक है, वो फसलों को देते हैं। उसके बाद है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स बनाती हैं। ये हमारे पास हो गई अकरेंस। उसके बाद है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़ने हैं कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो कौन से ऑक्साइड्स बनाती है। सबसे पहले हमारे पास है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन का मतलब है कि 2 नाइट्रोजन। N2 है ना, तो N2 क्या हो गया? डाई। डाई, और ये कौन सा एटम है? नाइट्रोजन। तो डाई नाइट्रोजन ओ लग गया तो ऑक्साइड, तो क्या बन गया? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। और उसकी प्रिपरेशन करवानी है, किस तरह होगी? 4 जिंक एटम्स और 10 HNO3, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और हमारे पास आएगी ZnNO3 N2 और H2O। ठीक है, अगर रिएक्शन नहीं हो रहे तो ये वाले पॉइंट्स याद कर सकते हैं। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ डिल्यूट एंड HNO3 ऑन मेटालिक जिंक, यानी कि हमने HNO3 को किससे रिएक्ट करवाया? जिंक से, Zn। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट टू अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास क्या है? अमोनियम नाइट्रेट है NH4NO3। इसको हम लोगों ने 200 डिग्री टेम्परेचर देना है और ये इसमें ब्रेक डाउन होगी N2O में और 2H2O मॉलिक्यूल में। उसके बाद हमारे पास है टू अवॉइड डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन किसे कहते हैं? कोई भी धमाकेदार चीज। ठीक है, तो हम लोग इससे बचने के लिए क्या करते हैं? अमोनियम नाइट्रेट को सोडियम नाइट्रेट से रिप्लेस कर देंगे जब हमने रिएक्शन करवाया। एंड अमोनियम सल्फेट, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोगों ने? NaNO3 और NH4 2SO4। तो ये हमारे पास रिएक्शन आ गया। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट करना। नेक्स्ट हमें स्ट्रक्चर दिया है। सबसे पहले है नाइट्रोजन ऑक्साइड का N और O। उसके बाद है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। तो ये यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है ना, इसलिए इसको क्या कहा है? ट्राई ऑक्साइड। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2 हैं, तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 1 2 3 4 5। डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5। उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टीज। क्या चीज? 4 आएगा तो टेट्रा। प्रॉपर्टीज है, ये क्या है? कलरलेस गैस है, इसका कोई कलर नहीं होता। फेन प्लीजेंट स्मेल एंड स्वीटिश टेस्ट, और इसका टेस्ट भी क्या होगा? स्वीट होगा। इट इज फेयरली सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, और ये हल्का सा जो हल हो जाएगी ठंडे पानी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लाफिंग गैस। इसको कहते हैं N2O। इसके अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन स्मॉल अमाउंट में होगी, और अगर हम लोग इसको लेते हैं तो ये क्या हो जाता है? लाफिंग गैस बन जाती है। इट इज ऑल्सो नाउन एज लाफिंग गैस यूज्ड इन डेंटल सर्जरी, और जिनकी दांतों की सर्जरी होती है ना, उनको ये दी जाती है N2O लाफिंग गैस, ताकि वो अपने माउथ को ओपन रखें और वो आसानी से सर्जरी कर सकें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रिएक्शन। सबसे पहले है सल्फर का N2O के साथ SO2 और N2 बनेगी। उसके बाद है फास्फोरस।
10N2 हो तो क्या बन जाएगी P4O10 और 10N2। यहाँ से ये भी कर सकते हैं, इनमें से कोई सा एक रिएक्शन तो करना है, ठीक है, यहाँ तक करना है।